हेलो, आज है हमारी ट्रिप का थर्ड डे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। आज से शुरू होने वाला है हमारा हमदा पास का ट्रैक। हेयर आई एम रेडी विद माई बैकपैक। तो प्लान कुछ ऐसा है, 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। हमें जाना है मनाली वुडबाइन होटल के पास, जहाँ पर हमारे TTH ट्रैक द हिमालयाज़ के कोऑर्डिनेटर्स हमें मिलेंगे और जिसको अपना ऑफलोड कराना है, जिसको रेंट करना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर होंगी। फिर हमारा ट्रैक शुरू होगा आज अराउंड 2:30 और हमें जाना होगा आज जोबरा टू चिका और हमारा पहला स्टे होगा आज चिका में। आप ऑफलोड करा सकते हो इन 1500 और 2000, बट मेरा बैकपैक उतना नहीं है। इट्स नॉट दैट हैवी कि मैं कैरी ना कर पाऊँ, ये इजीली कैरी हो जाएगा। ये बैकपैक लिया है, एक छोटा सा पाउच लिया है और मैंने एक छोटा सा बैग भी लिया है। उस बैग के अलावा मेरे पास अभी ये 2 बैग और हैं जो कि मैं वहाँ पे क्लॉक रूम में रखने वाली हूँ। TTH आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। अगर आपका कोई भी सामान है, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, आप क्लॉक रूम में छोड़ कर जाओ, सिर्फ एक बैग कैरी करो, जो कि मैं कहती हूँ वो वाला। एक क्विक बैकग्राउंड लेते हैं कि हमदा पास पे क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये ट्रैक मनाली से हमारा स्टार्ट होता है। मनाली का एक तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इसका मनाली है। आप इसे सोलो भी कर सकते हैं, सोलो मतलब बिना किसी कंपनी के, DIY ट्रैक। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा इजी चाहिए तो आप एक कंपनी के थ्रू बुक कर सकते हैं। हमने बुक किया है ट्रैक द हिमालया से, जो कि हमें कॉस्ट हुआ है 11,500 रुपीज़। उसके अलावा अगर आपको बैग ऑफलोड कराना है, फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 1500। अगर आपको चीज़ें रेंट करनी है तो रेंट बहुत रीज़नेबल है। और ट्रैकिंग बैग, ट्रैकिंग शूज़, ट्रैक पोल, हेड टॉर्च, ये सब कुछ 700-800 रुपीज़ फॉर 5 डेज़। इट्स ओके। फाइनली रेडी, हम ऑटो या टैक्सी कर रहे हैं वुडबाइन तक जाने के लिए। हमने टैक्सी बुक करी है अपने स्टे से वुडबाइन तक आने के लिए। मॉल रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो हम लेट हो गए। इट्स ऑलरेडी 12:15 और रिपोर्टिंग टाइम था 12। अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। कितना दूर है? अच्छा, बस हम पहुंच गए। फाइनली वी आर एट वुडबाइन। ये हमारा पिकअप पॉइंट, यहाँ पर हो रहा है मेडिकल। शूज़ का प्राइस 750 और टॉर्च का इसका 200 1 2 3 4 इसके लिए बैटरीज ले। डॉक्यूमेंट और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद अब हम आ गए हैं लंच करने, जो कि हमें सर्व हुआ है TTH की तरफ से। प्लान ये है कि लंच के बाद होगी हमारी ब्रीफिंग, उसके बाद हम निकलेंगे चिका के लिए। Both we are first aid responder. In any kind of rescue situation, we are trained to deal with that situation. And if someone is unconscious or someone is like in low oxygen and all, so we just tie the tracker in the stretcher, and we put him in a supplemental oxygen and bring to the Manali or the roadhead. Do you carry walkie-talkie which connects? Yeah, we carry walkie-talkie. Okay, but that walkie-talkie ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ मनाली को ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो walkie-talkie से वो ग्रुप के है ना, हमारा जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और जो आगे फर्दर गया, उससे हम क्या कनेक्ट रहते हैं। बाकी मनाली से अगर हम फर्स्ट डे, सेकंड डे बालू वगैरह से फिर कोई कनेक्शन नहीं होगा बेस से। एंड जोबरा यहाँ से हम जैसे स्टार्ट करेंगे अपना ड्राइव, वहाँ से 20 मिनट बाद फिर नेटवर्क नहीं मिलेंगे। Clear? Please listen properly. So, anyone know about AMS? What is AMS? Acute non-communicable sickness. Symptoms like headache, nausea, vomiting, lack of oxygen. Lack of oxygen. Yeah. So, yeah, basically
In the medication, Diamox is there. So Diamox is a diuretic drug, okay, which produce lot of water in your body. Okay, so इससे क्या है? Basically Diamox is a blood thinner. उसका आपका ब्लड का थोड़ा थिन कर देता है. So जैसे ब्लड थिन होता है तो आपका ऑक्सीजन भी ज़्यादा कैरी करता है ना. So there is a we can say course of a Diamox. If you take 250 mg, so once in a day. If you take 125 mg, then twice a day. 12 hour का break देना है Diamox में. And things to remember: drink at least 3 to 4 liters of water. Okay. And who are taking Diamox, drink more water, because the second thing, the natural way. Okay. So there are 5 points. First thing, drink 3 to 4 liters of water. And do not skip any kind of liquid like soup, tea, anything. If you are, do not sleep at daytime. Okay, because tomorrow or day after tomorrow we reach camp by 2:30 or 3. Okay, so थक जाते हैं या आई नो है ना, थक जाता है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, बट क्या उसके बाद टेंट में नहीं सोना है. ओके, सिट आउटसाइड द टेंट. एंड थर्ड वन, डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ. ओके, द लाइट थिंग लाइक योर डाउन जैकेट है ना, कुछ भी जो सबसे हल्का होता है उसको रखना है. देन हैवी, देन अगेन लाइट. तो ऐसे करके करना है, लाइट हैवी लाइट. ओके, सो ये ईजी हो जाएगा उसको कैरी करना. ठीक है, वाटर बोतल. ओके, देन वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइक अ थिन जैकेट. एंड आपका क्या है, पॉन्चो. पॉन्चो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. पॉन्चो मैंडेटरी है ना, वो धूप हो बारिश हो पॉन्चो रखना ही है. एंड योर रिफ्रेशमेंट्स. क्लियर? एंड देयर आर फ्यू mandatory things which you have to carry. First is head torch. Okay, second is poncho. Third, your water bottle. Okay, yeah. Done. हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है जोबरा. लोकल्स बोलते हैं उसको जोबरी. ये मनाली से करीबन 19-20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और हमें 1-1.25 घंटा लगा पहुंचने में. इस रास्ते में टोटल 35 हेयर पिन बेंड्स पड़े, और हर मोड़ के बाद जो व्यू थे वो बहुत ही प्यारे होते जा रहे थे. मनाली टू जोबरा के रास्ते में पड़ता है सेथन विलेज, और काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ मनाली से जोबरा भी ट्रैक करते हैं. यहाँ के व्यू बहुत प्यारे हैं. जो आपके राइट हैंड साइड में है ना, ये जो ये है जिसमें गाय है, ये 500 रुपये है. अच्छा, अब मेरा फ़ोन चला जाता बुलेरो के साथ. ये बीच का है, हमारा बीच लगाते थे यहाँ पे. अच्छा, जैसे पांडव. जो पनीरी तैयार करते हैं ना, हाँ, उसके लिए. और जो खेती करते हैं, खेती ऊपर कर देते हैं. वो भीम जो है ना, भीम यहाँ से फेंकता था वो ऊपर को. वो जो जितना भी बनाते हैं ना, वो यहाँ से ऊपर फेंकता था. फाइनली हम जोबरी पहुंच गए, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे ट्रैक का. Okay, good. Okay, so this place is called Jobra. Okay, Jobra, or local call it Jobri. The altitude is 9,800 feet. Okay, so before we start our trek, give me one track pole. Yeah, anyone? This one. Yeah, आप ले दो. So first we'll know about the track pole. Okay. If you use it properly, okay, then it's very useful and it helps us to save up to 25 to 30% of our energy. Okay, if you do not use it properly, ना, then फिर इसका यूज़ करना worthless है. So इसका क्या है, पहले first know your tool. Okay, so this is your track pole ना, पहले देखना है इधर पे, फिर उसके बाद अपना adjust करना. Okay, this is the loop. Okay, this is the grip, and this track pole is divided into three part. Okay, this is the bottom one, the center, एंड द अपर वन है ना. पता नहीं ये इसमें ये सेंटर है और ये अपर पार्ट है. सो हाउ टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द ट्रैक पोल. ओके, फर्स्ट एक्सटेंड द बॉटम पार्ट फुली. ओके, तो अभी जो इसका फुल पार्ट है ना, जो लॉकिंग पिन है, इसमें 2 तरह की पिन होती है. एक ये वाला लॉकिंग वाला और एक में इसका रोटेट वाला. तो जो रोटेट वाला है, आपको इसका लिमिट लास्ट में पता चल जाएगा. इसके आगे तो ये फुल लिमिट है, इसके नीचे कोई होल नहीं है. तो फर्स्ट एक्सटेंड द बॉटम वन, देन ये ऊपर वाला पार्ट है. ओके, अभी इससे हमको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है. तो ये लूप आपको दिख रहा है, इसको क्या आपका हैंड क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. हाफ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके हाफ अंदर होना चाहिए, हाफ बाहर, पार्शल होना चाहिए इसका. एंड अभी क्या है, अभी जो ऊपर वाला है हाइट, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे हाइट है तो ये जो लेंथ है ना, ये क्या है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है. ओके, सो दिस लेंथ इज परफेक्ट फॉर माई हाइट. तो अभी कैसे देखेंगे कि आपका ये जो लेंथ है वो परफेक्ट है. तो योर एल्बो मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लाइक दिस ना, बन रहा है ना यहाँ पर ऐसे. तो ऐसे ही क्या है,
आपके भी बनना चाहिए। It's 4 और फाइनली हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। आज का स्टॉप रहेगा चिका पे, विच इज़ 2.5 to 3 किलोमीटर फ्रॉम जोगरी। सिनेमैटिक शॉट्स तो हमता पास के हमने काफ़ी वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन हमने कोशिश करी है अपनी वीडियो में ट्रैक को एकदम रॉ कैप्चर करने की, मतलब जैसा ट्रैक था वैसा कैप्चर किया। जोबरी टू चीका हमता पास का सबसे इजी डे बोला जाता है। बेसिकली ये 2 से 3 किलोमीटर की हाइक है जिसमें 3.5-4 घंटे हमें लग जाते हैं। कोई भी ऐसा रिस्की पैच नहीं है। 2 बार रिवर क्रॉसिंग है, उसके लिए भी ये ब्रिजेस बनाए हुए हैं। ये था हमारा फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग, इसका था वुडन ब्रिज। बीच बीच में हम लोग प्रॉपर रेस्ट लेकर ही अपना ट्रैक कर रहे थे। हम लोगों ने अपने साथ कैरी किए थे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स फॉर एनर्जी, और पानी के सोर्सेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमने एम्प्टी बॉटल कैरी की थी और हम पानी रास्ते में भर रहे थे। अभी से व्यूज़ इतने प्यारे हो रहे थे। मैं तो अपने मन में ये सोच रही थी कि आज फर्स्ट डे इतने सीन्स चेंज हो गए हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टिल अभी जहाँ तक हम पहुँच गए हैं पूरा व्यू ही बदल गया है। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे म्यूल्स मिलेंगे सामान लेकर जाते हुए और लेकर आते हुए। हमारे ऑफलोड कराए हुए बैग्स, टेंट्स, वहाँ पर खाने पीने का सामान सब ये म्यूल्स कैरी करते हैं। 1.5 किलोमीटर ही कवर हुआ होगा, बट ट्रस्ट में यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ये लोग रॉ कैंपिंग कर रहे हैं, हम लोग भी रनिंग कैंपिंग कर रहे हैं, बट पता नहीं अभी हमारे कैंप कहाँ लगेंगे। फाइनली रीच्ड आवर कैंप साइट। आज तो बस हमने 2.7 और 2.9 किलोमीटर से कवर किया, बट एल्टीट्यूड गेन बहुत ज़्यादा है। 6000 से हम आए हैं 10,500 पे। यहाँ पर एक कैंपिंग है, पीछे वहाँ कितना प्यारा वाटरफॉल है। यहाँ डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू जो आए हैं सभी रुके हुए हैं। TTH का टेंट रेड है। ये है हमारी कैंप साइट। फाइनली आज का ट्रैक सबसे इजी था और हमारे लिए उतना ही टफ था। बाकी के 4 दिन क्या होने वाला है भगवान जाने। यहाँ पर ये असेंबल किया है क्योंकि हमारे रनिंग कैंप थे, तो भैया असेंबल कर रहे हैं। ये अपना सारा ग्रुप, पैच वन भी यहीं कहीं है। यहाँ पर हमें बुलाया गया है कैंप के बारे में बेसिक चीज़ें बताने के लिए। Okay, so this is our living tent. Okay, so there are many kind of tents. This is dome tent. Okay, वह दिख रहा है ना, ऐसा dome जैसा है। And this one is, that one is kitchen. So that one is dining tent. Okay, but not our. Okay, but the type is tunnel tent. Okay, because it's like a tunnel. Then the small one, that alpha shaped tent. Okay,
सो उसमें सब में डिफरेंस है ना, ये अलग है, वो अलग है और वो अलग है। तो अभी यहाँ बात करते हैं, हमको ये वाला यूज़ करना है। ओके, सो इट हैज़ 2 लेयर्स, ओके, द इनर एंड द आउटर वन। ओके, सो ये रेड वाला क्या है, आउटर है, एंड ये येलो वाला जो है ना, ये इनर पार्ट है। ओके, एंड दिस टेंट हैज़ 5 स्टिक्स, 2 लॉन्ग स्टिक। ये ध्यान से सुनो, कल हमको पिच करना है, ओके, अनपिच भी करना है। 2 लॉन्ग वन, ओके, ये बीच में जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लॉन्ग है। 2 मीडियम वन, इधर एक पीछे भी है, एंड द शॉर्ट वन। ओके, द शॉर्टेस्ट वन इज फॉर द डोर, and there are 2 doors each side, okay, the front side as well as the back side also. अभी चेन है ना, this is chain cover, ठीक है। इसको खोलने में कोई ऐसा रॉकेट साइज नहीं है, बट ध्यान देना क्या है, इसको आपको just pull like this the chain cover and slowly open this much only, okay, leave this much, इतना छोड़ देना, नहीं तो ये क्या है, कभी-कभी निकल जाता है। okay, then from the both side सेम थिंग, ये अंदर का भी चेन है ना, इसको भी आपको उतना खोलना है। ओके, दिस इज अ ट्विन शेयरिंग टेंट। ओके, एक टेंट में 2 बंदे रहेंगे, ठीक। आप भी धरा दो ना, धराओ। तो इज ग्राउंड मैट्रेस देयर, ओके, एंड 1 ब्लैंकेट एंड 2 लाइनर्स एंड 2 स्लीपिंग बैग्स इज देयर इनसाइड योर टेंट। एंड बोथ साइड देयर आर पॉकेट्स, ओके, टेंट के अंदर पॉकेट्स हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है, कभी कभी आप सामान रखते हैं इसमें और फिर वो भूल जाते हैं, एंड फिर हम उसको रैप अप कर देते हैं, फिर वो टूट जाता है ना, तो इसलिए ध्यान रखें, अदरवाइज ये जो स्टिक है ना, ये टूट जाएगी, ठीक है। तो बैग पहले अंदर जाएगा, है ना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जाओ, ओपन योर शूज़, ओके, एंड दिस एरिया, ओके, ये जो एरिया, ये आउटर और इनर के जो बीच में ये एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, है ना। सिविल इंजीनियरिंग वाले को पता है क्या है वेस्टिब्यूल है। तो हम ना इसको यूज़ करना है, अपने शूज़, any sharp object like your track pole, okay, from tomorrow, day after tomorrow we'll give you micro spikes also, so keep your any sharp object in this area, in the vestibule area, है ना। शूज़ को ध्यान से सुनो, अंदर नहीं लेके जाना है। अगर एक बार वो ब्लैंकेट गंदी होगी, फिर ये ब्लैंकेट हमको रनिंग में मिल रहा है, तो ये आपको वापस आएगा ना, तो इसका ध्यान रखना। ओके, अभी अपने बैग्स अंदर रखने हैं और टेंट के सेंटर में सोना है। ओके, यू हैव टू स्लीप द सेंटर ऑफ द टेंट, बिकॉज ये देखो, ये आउटर और इनर के बीच में देयर इज अ गैप, सी द गैप इज देयर, ओके, द गैप इज देयर। इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द आउटर एंड इनर, देन इट माइट बी लीक, है ना, जो मॉइस्चर है वो क्या अंदर आ जाता है। सो इसलिए सेंटर में रहना है। तो ठंडा, उतना ठंडा तो है नहीं, बट अगर ठंडी लगती है तो ठंडा नहीं लगेगा। एंड अपने बैग्स जो आपके नीचे साइड रखने या उधर साइड में रखना है ना, जो ये लेयर्स है उनसे दूर रखना है, ठीक। ये पहली बार नहीं है जब मैं कैंप में रुकूंगी, बट इस बार मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितनी भी कैंप साइट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ चीका कैंप साइट पे हमारे कैंप के आगे रिवर है और पीछे ये सुंदर सा वाटरफॉल। व्यू और मौसम दोनों ही बहुत अच्छे थे। पूरे दिन से बारिश नहीं हुई थी, बादल हो रहे थे, लगता था बारिश होगी, और अब हल्की हल्की ठंड हो गई थी क्योंकि शाम का समय था। दिस इज टी टाइम। यहाँ पर सिर्फ TTH ही नहीं है, टेंट्स के कलर के हिसाब से इन लोगों ने मेनली डिवाइड किया हुआ है। आई डोंट नो द कंपनी नेम, बट ये ग्रे वाले अलग है, पीछे वो जो ग्रीन देख रहे हैं होता है वो अलग है, ये ऑरेंज इनका किचन है। हर जगह अलग अलग बनाई। रेड वाले ट्रैक द हिमालय से है, हमारा डाइनिंग एरिया वहाँ हो गया, और किचन आई गेस ये है, एंड ये वॉशरूम्स है। यहाँ पर हमें रुकना है 1 डे। हम अभी 7-7:30 हमारा डिनर होगा, और उसके बाद 9-9:30 तक भाई सो जाओ। सो ब्यूटीफुल। बैच 1 बैच 2 दोनों जो आए थे, दोनों ही साथ रुके हुए हैं। इट्स 6:50 और अभी हमें जाना है डाइनिंग में। अचानक से मौसम बारिश का हो गया था। डिनर करते ही हम लोग अपने कैंप्स में आ गए। ज़्यादा कुछ शूट नहीं हुआ। अभी 1 घंटा तो हो गया है, बट बारिश बंद नहीं हुई है, रेगुलर बारिश हो रही है। आज की कैंप साइट को तो हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से। अब सुबह हमें निकलना है बालू का घेरा के लिए। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज की कुछ पिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है हमारा चीका टू बालू का घेरा। 8 से 9 घंटे का ट्रैक है। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके बाय।